हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 4 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं आपके मैथ और साइंस पे। उन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे हर एक नए वीडियो को देखना चाहते हैं, इसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर कहा गया कि एक कुटीर उद्योग अर्थात कोई छोटा उद्योग किया गया जो कि घरों के अंदर किया जाता है। तो कोई एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और वो कुछ बर्तन बनाता है, तो कुछ बर्तन पर्दे अर्थात प्रतिदिन बना लेता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। अर्थात यहाँ पे एक ऐसा विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत अर्थात जो प्रत्येक यहाँ पे बर्तन का निर्माण जो किया जा रहा था, उसकी लागत जो है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत अगर 90 थी अर्थात 90 रुपए अगर उस दिन लागत लगती, तो उस दिन कितने बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत तो ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2019 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि बर्तनों की संख्या, माना यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बर्तनों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या को हम क्या करते हैं, x से मान लेते हैं। तो बर्तनों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। वहीं पे प्रत्येक नग की लागत अर्थात यहाँ पे लागत की अगर हम बात करते हैं क्या हो जाएगी, तो प्रत्येक लग जो यहाँ पे हमारी नग है उसकी लागत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मान लो वो क्या है, y रुपीस है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रत्येक अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझे, तो यहाँ पे कहा गया था कि एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। अर्थात यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू बन जाएगी दोगुने से 3 अधिक अर्थात 2x प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये समीकरण हमारी 1 प्राप्त हो जाती है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें कि जो भी लागत है, यहाँ पे टोटल लागत कितनी दी गई है, 90 दी गई है। और हम सभी जानते हैं कि बर्तनों की संख्या और नग जितने भी पर उसके बनाए जाते हैं, उनकी लागत अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल पैसे आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे समीकरण नाम 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे आपको x और y के मान ज्ञात करना है। x और y का मान आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो y का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये y का मान अगर इसके अंदर आप रख देंगे तो यहां पे आपको क्या प्राप्त होगा, x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस का क्या हो जाएगा 3 बराबर यहां पे क्या है 90 दिया गया है। अब यहां से ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो क्या होगा, देखो 2x स्क्वायर बनेगा प्लस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा बराबर क्या है 90। अगर उस 90 को इधर हम ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 90 आ जाएगा क्योंकि उधर कैसा था, प्लस का था। तो प्लस से इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा आपका माइनस का 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पे ये आपकी एक समीकरण बन जाती है। अब इस समीकरण को थोड़ा सा हल करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दिया जाए 90 के साथ में तो कितना होता है 180 प्राप्त होता है। अब 180 के ऐसे कोई 2 टुकड़े आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे जिनका गुणा करने पे तो आपको 180 प्राप्त हो, लेकिन उन्हीं टुकड़ों को घटाने पे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो आपको 3 प्राप्त हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 15 गुणे अगर 12 आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 180 होता है, और अगर 15 में से अगर आप 12 को घटा देंगे तो यहाँ पे आपको 3 प्राप्त होता है। इसलिए ये वाला हमारा तरीका सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 2x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे जो 3 है इसके जगह पे हम क्या करेंगे 15 माइनस का 12x कर देंगे, माइनस का 90 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से अब इधर थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो क्या प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा
माइनस का यहाँ पे प्लस का क्या है आपका यहाँ पे 15x प्राप्त होगा, माइनस का यहाँ पे 12x प्राप्त होगा, माइनस का यहाँ पे क्या है आपको 90 प्राप्त होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों में कॉमन मिल जाएगा x। तो यहाँ पे अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 2x, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ पे आप माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2x, 12 पंजे था 15 बराबर कितना होता है 90 होता है, अर्थात यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो ये चीज दोनों में क्या है कॉमन मिल जाएगी, अर्थात यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस का 15 हो जाएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 6 बच जाएगा बराबर 0, और दोनों चीजों का गुणनफल अगर 0 के बराबर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस का 15 बराबर 0, ये भी बराबर होगा। तो यहां से हम देखेंगे 2x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा, और यहां से x बराबर क्या है माइनस का 15/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस हमारा मान नहीं निकाल सकते क्योंकि माइनस हमारे लिए ज्यादा सही नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। और दूसरे वाले पे बात करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 6 बराबर 0, अर्थात यहाँ पे x बराबर 6 आ जाएगा, जो कि हमारे लिए सही है, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर हमारा 6 निकल के आ जाता है, तो x बराबर जब हमारा 6 आ जाएगा तो यहां से आप क्या कर सकते हैं समीकरण 2, आपकी समीकरण यहाँ पे 2 देख सकते हैं। समीकरण यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 में x बराबर 6 रखने पर क्या करेंगे x बराबर 6 रखेंगे तो यहाँ पे आपका दिया गया था x y इज इक्वल टू 90, तो y बराबर क्या हो जाएगा 90/x, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 90/6, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे का हल करेंगे तो यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा, अर्थात y बराबर यहाँ पे आपका 15 निकल के आ जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने में मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को भी कवर किया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षा होती है, क्या है कोई भी एक एग्जाम होता है, एक कक्षा परीक्षण में शेष शेफाली, अर्थात एक कक्षा परीक्षण में, अर्थात कोई भी कक्षा है जहाँ पे एक परीक्षण होता है जिसमें शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्तांक जो होते हैं, अर्थात प्राप्त किए गए अंकों जो हैं, अंकों का योग कितना है 30 आता है, अर्थात उसने गणित और अंग्रेजी के अंदर जो नंबर प्राप्त करती है उन दोनों का योगफल कितना है 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अर्थात कहने का मतलब पहले दोनों का योगफल कितना था 30 था, लेकिन कह रहा है कि अगर अंग्रेजी में उनको जो है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले और गणित में 2 अंक अधिक मिले तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है 210 हो जाता है। तो शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग अंक कितने प्राप्त किए गए, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी और 2020 के अंदर पूछा जा चुका है। तो देखते कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना उसने गणित में और अंग्रेजी में कितने नंबर प्राप्त किए, तो माना यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा माना गणित में, अर्थात यहाँ पे गणित में जो है इसके गणित में अंक कितने हैं, गणित में अंक इसके मान लो x हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी में इसके अंक कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में अंक यहाँ पे मान लो y है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे क्या दोनों का योगफल कितना होना चाहिए x प्लस y बराबर 30 होना चाहिए। इसका हम नामकरण समीकरण 1 दे देते हैं। अब इसमें कह रहा था कि अंग्रेजी में अगर नंबर 2 कम हो जाए, 2 अधिक हो जाए, और गणित में 2 नंबर कम ज्यादा हो जाए, अंग्रेजी में 3 अंक कम, अर्थात अंग्रेजी में कम, तो अंग्रेजी में कितने कम होने चाहिए 3, तो अर्थात यहाँ पे y में से 3 घटा देंगे, और गणित में कितने 2, अर्थात x प्लस 2, अर्थात प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 और y माइनस का 3 इक्वल टू, अर्थात इन दोनों का गुणनफल भी कर देंगे तो कितना प्राप्त होता है 210 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा x y हो जाएगा, इसके बाद यहां से इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा,
फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर क्या है 210 हो जाएगा। इन सभी चीजों को अगर आप इधर लाना चाहे ला सकते हैं, या 6 को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 210 प्लस का 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 2y दिखाई देगा, अर्थात यहाँ पे आप चाहे xy पहले लिख सकते हैं। माइनस का यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये 2y है तो प्लस का 2y हम पहले कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप माइनस का 3x कर सकते हैं। और यहाँ पे इधर अगर फिर से आप सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, xy प्लस का 2y माइनस का 3x बराबर 200 क्या हो जाएगा आपका 16। इसका समीकरण हम क्या कर देते हैं, नाम 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 2 भी हमारी प्राप्त हो गई है, समीकरण 1 प्राप्त हो गई है। अब हमें ज्ञात करना है x और y के मान। तो आपको करना क्या है, यहां से आप अगर देखेंगे इस समीकरण से आप क्या कर सकते हैं, x बराबर आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस का y। ये मान आपको क्या करना है, x का मान इस वाले समीकरण में यहाँ पे रख देना है। तो रखते हैं, देखो क्या प्राप्त होगा, बहुत आसानी से करना है। तो x के जगह पे आप क्या रखेंगे, जहां पे x रखा है वहां पे आप क्या करेंगे 30 माइनस का y लिख देंगे, फिर से यहाँ पे y है इस y को ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2y है इसको ऐसे लिख देंगे, माइनस का 3 और x के जगह पे क्या करना आपको 30 माइनस का y कर देना है, बराबर क्या है 216 दिया गया है। अब यहां से थोड़ा हल करेंगे तो देखो क्या 30 का अगर y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y हो जाएगा, फिर y माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या है 2y हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3y हो जाएगा इक्वल टू 160 हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए तो इसमें हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन प्लेट ड्रा कर देते हैं। यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर वाला पद को आगे लिख देना है, वाई स्क्वायर आगे लिख देना है। यहां पे 90 अगर इधर जाएगा तो माइनस से उधर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो अभी उधर देखेंगे। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है। अगर सभी y वाले पद को जोड़ा जाए तो देखो 3 2 5 हो जाएंगे और 30 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 यहाँ पे आपका प्लस का y आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप इधर जाएंगे तो इधर आपका क्या बचेगा 216 और माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इधर वाली चीजों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 306 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 35y हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये वाला भी पार्ट इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 35y माइनस का 306 इक्वल टू 0। अगर सभी समीकरण में अर्थात इस पूरे समीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जहां पे माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां पे प्लस है वहां पे क्या है आपका माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पे आप देख सकते हैं ये बराबर 0। ये समीकरण आप चाहें तो इसका नाम यहाँ पे 3 दे सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, अगर चाहे तो इसका भी नाम यहाँ पे आप 3 दे सकते हैं। अब यहां तक की चीजें तो हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करने होंगे, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, उसी प्रकार से ये भी आपका वाई के टर्म में है। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 306 के ऐसे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे जिनका गुणा करने पे आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो 306 प्राप्त हो, उन्हीं टुकड़ों को जोड़ने पे आपका 35 प्राप्त हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम 306 लिखते हैं, 306 के ऐसे 2 टुकड़े कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे अगर 17 और अगर आप 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 प्राप्त होगा। वहीं पे अगर आप 17 और प्लस 18 को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या आपको 35 प्राप्त होगा। इसके अकॉर्डिंग ये कार्य करने पे आपको यहाँ पे देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, जहां पे 35 लिखा वहां पे आप क्या करेंगे 17 आप लिखेंगे या 17 लिखेंगे प्लस का फिर यहाँ पे क्या करेंगे 18 कर देंगे, y हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 306 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से आप देखो y स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा 70y हो जाएगा, माइनस का 18y हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 306 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा इधर आते हैं, इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे आपको देखो ब्रैकेट तो ओपन कर दिया, अब ब्रैकेट में अगर y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस का यहाँ पे 70 बचेगा, और इसमें अगर 18 कॉमन ले लिया जाए माइनस के साथ में, और 18 कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ पे आगे तो y बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा 17 बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस के साथ में लिया था इसलिए ये अंदर क्या है माइनस का हो जाएगा, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस हो जाएगा और ये इक्वल टू 0।
अब यहां से आप देख सकते हैं ये चीज कॉमन मिल रही, इसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस का 70 और बच का जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे y माइनस का 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका y माइनस का 17 बराबर अगर 0 है तो y बराबर क्या यहाँ पे आएगा 70 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर y माइनस 18 बराबर 0 लिया जाए तो यहाँ पे y बराबर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा 18 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे y के मान आपके 17 या 18 यहाँ पे दो मान प्राप्त होते हैं। अब y का मान प्राप्त हो गया तो आप बहुत ही आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर आप ये वाले मान अगर क्या करेंगे इस समीकरण में रखेंगे x प्लस वाई बराबर 30, यहाँ पे 1 बाई 1 रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले मान लो कि अगर y बराबर आपने क्या 17 रखा है तो यहाँ पे y बराबर 17 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस का 17 हो जाएगा। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपका क्या है 13x बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं y बराबर अगर मान लो यहाँ पे आप इस बार आप क्या रखते हैं 18 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 30 माइनस का 18 अर्थात यहाँ पे x बराबर आपका 12 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे y के मान आपके दो आते हैं 17 और 18 आते हैं और x के मान यहाँ पे आपके निकल के आते हैं 12 और 13 निकल के आते हैं। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जो कि आप देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि समीकरण कोई दी गई है जिसको हल करना है 2x प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2x प्लस का 1 बटे x, यहाँ पे x इज इक्वल टू नहीं 0 हो सकता। अगर 0 होगा तो नीचे 0 मतलब इंफिनिटी, इसलिए नीचे 0 नहीं होगा अर्थात यहाँ पे x का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है एक बार ये जो समीकरण दिया गया है सेम समीकरण को यहाँ पे एक बार लिख लेना है। इस प्रकार से ऐसे समीकरण को हमने यहाँ पे लिख दिया है, स्क्वायर कर देंगे प्लस का यहाँ पे 4 है इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2x प्लस का 1 बटे x ये दिया गया है। अब यहाँ से माना, यहाँ पे हम क्या करते हैं मान लेते हैं, माना कि 2x प्लस 1 बटे x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे अगर y मान लेंगे तो यहाँ पे आपका देखो क्या प्राप्त हो जाएगा y का होल स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई ये हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 4 तो इधर क्या हो जाएगा 5y को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहां से पहले हम क्या करते हैं y का मान निकाल लेते हैं। तो देखो y का मान कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे क्यों इसको मान लिया है। अगर आप चाहें तो इसको पहले भी ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं x के पद में, लेकिन वहां पे आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब भी कभी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे जहां पे आपको अगर ये दो टर्म सेम दिखाई दे तो आपको उसको किसी के भी बराबर मान लेना, चाहे x के या z के या y के कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे y के बराबर मान लिया था तो यहाँ पे बन जाएगा। अब ये समीकरण हल करना बहुत आसान है। इसमें क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, 4 एकम क्या होता है 4 होता है और 4 एक क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे 4 एकम 4 y प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहां से y अगर कॉमन लेते हैं तो y माइनस का 4, यहाँ पे अगर -1 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका अगर y माइनस 4 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा y माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। अर्थात यहां से आपके y के दो मान आएंगे, y माइनस 4 बराबर 0 अर्थात यहां से y बराबर आपका 4 आएगा। इसी प्रकार से y माइनस 1 बराबर 0 अर्थात यहां से y बराबर 1 आ जाएगा। तो यहां से आप देखते हैं कि y बराबर 1 कामा 4 यहां से आपके निकल के आ जाते हैं। अब यहां पे जो हमने मान के रखा था कि 2x प्लस 1 बटे x बराबर y, यहां पे हम क्या करते हैं अगर y बराबर क्या करते हैं 1 रखने पर, अगर यहाँ पे आप 1 रखने पे तो क्या प्राप्त होगा देखो 2x प्लस का 1 बटे x इज इक्वल टू 1। यहां से सॉल्व करेंगे इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 2x प्लस 1 बराबर x, x को अगर इधर ले आएंगे
तो 2x माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पे x प्लस का 1 इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पे x बराबर माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर से आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ पे आप y बराबर क्या है 2 रखने पे, आप किन से क्या रखते हैं रखने पर, y बराबर जब आप 2 रखेंगे, आई एम सॉरी यहाँ पे 4 है, तो 4 रखने पे आपका देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, सिंपल से 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, 4x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 4x, 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे क्या है माइनस का 2x बराबर क्या है माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x बराबर 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x बराबर यहाँ पे 1 हमारा -1 आया है और 1/2 आया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, अर्थात यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है 1/x माइनस का 1/x माइनस 2 बराबर 3, जहां पे x बराबर 0 और 2 नहीं हो सकता। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, सबसे पहले सेम समीकरण को यहाँ पे लिख लेना है, अर्थात 1/x माइनस का 1/x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये दिया गया। और यहाँ पे क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इधर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा x माइनस का 2, फिर माइनस यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे x आ जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा x, ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे फिर से आप इसके नीचे अगर 1 मान लेते हैं तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे समीकरण में x अर्थात तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस का 2 और माइनस का x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x माइनस 2, यहां से क्या होगा ब्रैकेट ओपन करेंगे x माइनस 2 माइनस का x, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x आ जाएगा। ये सभी चीजें अगर इधर ले आते हैं, यहाँ पे ये माइनस से प्लस का कट जाएगा तो माइनस का 2 और ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 6x, तो यहाँ पे माइनस था इधर जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम एक बार कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो माइनस का कॉमन लेने पे आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0, अर्थात जो माइनस के हो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस के हो माइनस में हो जाएंगे। अब यहां तक ये समीकरण बन जाते हैं। अब इस समीकरण के मूल निकालना काफी ही आसान है। इसके लिए हम क्या करते हैं श्रीधराचार्य विधि का यूज करेंगे, जहां पे हम पहले तुलना की बात कर ले तो यहाँ पे आपको a बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे माइनस का 6 प्राप्त हो जाएगा और c बराबर यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। और सूत्र हमारा क्या कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इसको गुणनखंड विधि से क्यों नहीं हल किया। अगर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करने की बात करें तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से गुणनखंड विधि से नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे कोई 6 के टुकड़े नहीं बनेंगे कि आप उन 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 6 प्राप्त हो, उन्हीं को जोड़ने पे 6 प्राप्त हो, ऐसी कोई 2 टुकड़े नहीं है, इसलिए नहीं सॉल्व कर सकते। अब इससे सॉल्व करने का यहाँ पे इसलिए मैंने इसको श्रीधराचार्य का यूज किया सूत्र। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x बराबर माइनस का b के स्थान पे माइनस माइनस प्लस कर देगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट माइनस का यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, a कितना दिया है 3 दिया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, c कितना दिया गया 2 दिया गया है, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई a, अर्थात यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें क्या है 6 आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे 36, 4 3 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, अर्थात तो यहाँ पे आपका 4 3 12 दूनी 24 यहाँ पे आपका आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या है 6 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से ऊपर सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो 6 प्लस माइनस रूट ओवर यहाँ पे 12 हो जाएगा बटे 6, ये x के बराबर आया है। तो यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं x को अगर प्लस लेते हैं तो प्लस लेने पे 6 प्लस रूट ओवर 12/6 आ जाएगा,
इसी प्रकार से x से अगर माइनस कर लेते हैं तो 6 माइनस √12/6 यहाँ पे ये आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ से थोड़ा सा कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ही लिखा रह देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है सॉल्व करना तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 12 को आप क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप क्या 2 का स्क्वायर गुणे 3 लिख सकते हैं, अर्थात जहाँ पे आपका √12 है वहां पे क्या है आपका 2√3 निकल आएगा। तो यहाँ पे जो भी 6 है वहां पे जैसे कि यहाँ पे मान लो 6 + 2√3/6 बनेगा। ऊपर नीचे आप अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 + √3/3 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे निकल आएगा। ऐसे दूसरा भी यहाँ पे निकालेंगे तो 3 - √3/3 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आपको एक बार समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु और अब से 4 वर्ष आयु बाद की आयु का गुणनफल, अर्थात इसकी 2 वर्ष पहले आयु थी और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल वर्तमान की जो आयु है उसके 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हल करने के लिए यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा वर्तमान, क्या मानना पड़ेगा, वर्तमान आयु क्या है ये आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो माना वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लेते हैं क्या x है। अब यहाँ पे x है तो कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, अर्थात पहले, पहले का मतलब आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 वर्ष पूर्व का मतलब घटा देंगे। फिर कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब इसमें x क्या है आपको जोड़ना पड़ेगा। फिर कह रहा है इनका गुणनफल जो है, गुणनफल किसके बराबर, वर्तमान की आयु जो कि अभी हमने x माना था, वर्तमान की आयु की 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, अर्थात 2x + 1। ये यहाँ पे आपका समीकरण बन जाता है। आपको एक बार फिर से समझना होगा कि यहाँ पे हमने माना कि वर्तमान आयु अगर x है उसकी आयु, तो यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व अगर कहा जाए तो आपको घटाना है, बाद में कहा जाए तो जोड़ देना है। अगर अधिक है तो उसमें भी जोड़ना है, अगर 2 गुना है तो मल्टीप्लाई करना। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि आज से 2 वर्ष पूर्व, अर्थात x में से 2 घटा दिया, फिर 4 वर्ष बाद अर्थात x में 4 जोड़ दिया। फिर कह रहा था कि जो वर्तमान आयु है उसके 2 गुने से 1 अधिक है, अर्थात 2 से मल्टीप्लाई करके 1 कर दिया। ये एक समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को हल करना बहुत आसान है। आपको क्या करना, ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहाँ पे देखो x² क्या हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 2x प्लस का 1, सभी को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा x², यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस का 2x माइनस का 8 माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये x माइनस माइनस के दिए गए हैं और ये कैसा दिया गया, प्लस का दिया गया। तो यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या x² ही बचेगा और ये 8 है ये 1, तो अर्थात यहाँ पे माइनस का 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है a² माइनस का b² बराबर क्या होता है a माइनस का b और क्या होता है a प्लस का b होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस का 3 हो जाएगा और x + 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, x - 3 बराबर 0, अर्थात x बराबर यहाँ पे आपका प्लस का 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस का 3 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे x बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस का जो पद आता है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि माइनस की चीज़ें आयु में कुछ इंपॉर्टेंस या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव वाला ही लेना है। अर्थात यहाँ पे x बराबर उसका 3 आ जाएगा, जो कि इस समय उसकी वर्तमान आयु है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।